हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बीएनएमयू के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2021 में बीएनएमयू के द्वारा पीछे पूछे गए स्टैटिस्टिक्स को क्लियर किए थे। ठीक है, अब हम लोग नया सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं, कौन सा, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो पेपर नंबर कितना है, 5 है। स्टैट आपका पेपर नंबर 1 था, ये आपका पेपर नंबर 5 है। ठीक है, फिर इसमें वही पैटर्न है आपका, जो पैटर्न रहता है हर बार, जैसा बीएनएमयू का पैटर्न है। 10 क्वेश्चन रहता है, 10 में से पहला क्वेश्चन आपका क्या रहता है, एमसीक्यू वाला, जो कि आपका कंपलसरी होता है, ट्रू फॉल्स होता है। बाकी 9 क्वेश्चन में कभी 4 प्रैक्टिकल, कभी 5 प्रैक्टिकल होता है, बाकी थ्योरीज। ठीक है, तो जैसा कि इस 2021 में आप देखिएगा, ठीक है, उसमें आपका 5 प्रैक्टिकल पूछा गया है, बाकी 4 आपका थ्योरी है और 1 आपका ट्रू फॉल्स वाला जो कंपलसरी होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है। पहला कंपलसरी है, 4 इधर हो गया, आप थ्योरी बनाए चाहे प्रैक्टिकल बनाए, और प्रत्येक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स है, 20। ठीक है, चलिए फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या मांगा है इस क्वेश्चन में, इसमें मांगा है कंप्यूट NHR मशीन आवर रेट। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ द स्क्रैप वैल्यू मशीन इज नील। अगर मशीन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मशीन का स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं, स्क्रैप मतलब मशीन को उसके पूरे लाइफ टाइम, देखिए यहाँ पे लाइफ टाइम कितना, 10 साल है, मशीन को पूरे 10 साल यूज करने के बाद अगर उसका वैल्यू नील हो, मतलब उसको अगर आप बेचते हैं 1 भी रुपया ना है, उसको होता है स्क्रैप वैल्यू, है ना, उसका मतलब कबाड़ी मूल्य कहा जाता है। ठीक है, ये अगर इसका नील है तो कह रहा है, बताइए नीचे गए दिए गए डाटा से आपको क्या पता करना है, मशीन आवर रेट। अब ये मशीन आवर रेट होता क्या है, सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए। होता क्या एक्चुअली, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। आप लोग देखे होंगे कॉस्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग या बोलिए कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या मोटो होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट है, हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग करने में इस पर कितना कॉस्ट लगा। अब चूंकि मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारा चीज़ लगता है, प्लांट है, मशीन है, मटेरियल है, वेजेस है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो अब उसमें से एक पार्ट मशीन भी होता है। चूंकि मशीन, जैसे ये पेन बन रहा है, मान लीजिए मार्कर है, इसको बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल इसका प्लास्टिक हो गया, वेजेस हो गया। अब इस मशीन प्रोसेसिंग के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं, तो मशीन पे भी कुछ खर्चा गिरता है। उस मशीन के खर्चे को, मान लीजिए जैसे एक दिन मशीन चला, पूरे दिन मशीन चला, पूरे दिन मशीन में मान लीजिए कि 1000 मार्कर का प्रोडक्शन हुआ, तो हम एक मार्कर पे मशीन का कितना खर्चा बैठाएंगे, ये यहाँ पे निकालने का, ये मशीन आवर रेट इसलिए ही निकाला जाता है। क्लियर है, मतलब पूरे दिन या पूरे सप्ताह या बोलिए तो पूरे महीना अगर मशीन चला, उस पूरे मशीन के खर्चे में एक मार्कर पे कितना खर्चा गिरेगा, यानी मशीन आवर रेट, आवर मतलब घंटा, यानी प्रत्येक घंटा मशीन का कितना रेट गिरता है एक प्रोडक्ट पे, वो निकाला जाता है। ये जो आपका चैप्टर होगा, इस चैप्टर में उसी चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया आपका। ठीक है, तो मशीन आवर रेट कैसे निकालना है। अब देखिए आपको मशीन का दाम दे दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन। फ्रेट मतलब क्या होता है, भाड़ा। फ्रेट दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया 15,000 रुपया। वर्किंग लाइफ मतलब पूरे मशीन का जो लाइफ होगा वो 10 साल होगा। ठीक है, मशीन आवर्स मतलब पूरे 10 साल में, सुनिए पूरे 10 साल में अगर देखा जाए तो मशीन कितने घंटा काम करेगा, तो 1350 आर ये क्या करेगा, देखिए पर एनम बता रहा है एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में मशीन कितना काम करेगा, 1350, तो कर सकते हैं 10 साल में कितना हो गया, 13,500, मतलब मोटा मोटी ये। अब आप बोलिए ये कैसे आता है, ये मशीन जो बनाने वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरर, मशीन के इंजीनियर्स के द्वारा ये बताया जाता है कैसे होता है। ठीक है, तो एक साल में कितना घंटा, 1350। रिपेयरिंग चार्ज कितना हो गया, 50% ऑफ डिप्रिसिएशन का 50%। ठीक है, फिर आइए पावर मतलब बिजली, कितना लगेगा, 10 यूनिट पर घंटा, मतलब एक घंटे में 10 यूनिट ये मशीन बिजली मतलब कंज्यूम करता है। और इसका रेट कितना हो गया, 15 पैसे पर यूनिट, एक यूनिट का 15 पैसा, और पूरे घंटे में कितना, एक घंटे में कितना यूनिट, 10 यूनिट। लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब वही तेल, कोई तरह का मोबिल वगैरह होता है मशीन में, जो मोबिल लगता है वो मोबिल वगैरह, वो हो गया 8 घंटा डेली, मैंने 8 घंटा डेली लगता है एक, इसका जो वर्किंग आवर 8 घंटा डेली का है, और कितना 6 रुपया पर डे, एक दिन का 6 रुपया। कंज्यूमेबल स्टोर्स किसको बोलते हैं। अब जैसे देखते हो मशीन में, जैसे बहुत सारा मशीन होता है, कुछ में जैसे कोई पार्ट है, जैसे रेगुलर मशीन चलता है ना, जैसे आप क्या बोले, जैसे मान लीजिए फिल्टर वगैरह होता है, वो हमेशा रेगुलर चेंज करने की चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। ठीक, कुछ ऐसा स्टोर है, मोबिल हो गया या ग्रीसिंग हो गया या कुछ ऐसा पार्ट हो गया, उसके लिए क्या है, 8 घंटा डेली है, 10 रुपया पर डे। वेजेस यानी मजदूरी कितना, 4 रुपया पर डे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, मशीन आवर रेट समझ में आया, क्यों निकालते हैं वो समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हेडिंग दे देना है, जब भी बनाना है इसी तरह से आपको बनाना है, कॉपी पे भी हेडिंग देना है, क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बेस्ट पीरियड क्या है, 1 डे, यानी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, पूरे एक दिन का निकाल रहे हैं। ठीक है, एक दिन के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ स्टैंडिंग चार्ज मतलब क्या होता है, फिक्स चार्ज कर सकते हैं। फिक्स मतलब जो खर्च फिक्स है, मतलब उतना लगना ही लगना है। कुछ खर्च देखिए वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब
अब जैसे मान लीजिए कि हम जैसे क्या बोले बिजली, जब तक मशीन चलेगा तब तक बिजली कंज्यूम होगा, ये क्या हुआ इसका वेरिएबल हुआ, ठीक है। और कुछ खर्च ऐसा होता है जैसे रेंट हो गया, रेंट क्या है, रेंट आपका मशीन चले ना चले बंद रहे फिर भी रेंट लगना है, तो उसको बोलते हैं कौन एक्सपेंस, स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग चार्ज में आइए, अब स्टैंडिंग चार्ज में देखिए कौन कौन है, वेजेस। अब वेजेस कितना था देखिए, यहाँ वेजेस दिया था कितना 4। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे पर डे पर आवर, यहाँ 2 कॉलम है, एक है पर डे का और एक है पर आवर का। हमको क्या मांगा है, यहाँ देखिए हमको हम लोग को क्या मांगा है, आर मांगा है ना, मशीन आवर रेट मांगा है, तो हम क्या निकालेंगे पर घंटे पे। लेकिन कुछ डाटा आपका देखिए आर में नहीं है, डे में है, और कुछ डाटा आपका आर में दिया है, तो हम क्या करेंगे पहले डे में निकाल के उसको आर में तोड़ देंगे, घंटे में उसको तोड़ देंगे। तो पहले डे का देख लेते हैं, तो कौन कौन हो गया, वेजेस कितना 4 रुपया पर डे है, तो एक दिन में कितना रुपया 4 रुपया। कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है 10 रुपया पर डे, यहाँ 10 रुपया आ गया, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल दिया हुआ यहाँ पे कितना 6 रुपीज पर डे, यहाँ पे 6, टोटल कितना आ गया 20 रुपया। ये 20 रुपया का क्या है, ये 20 रुपया का स्टैंडिंग चार्ज एक दिन का आया है। हमको क्या निकालना है घंटे में, एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है 8 घंटा है ना, 8 आवर्स देखिए डेली, मतलब एक दिन में 8 घंटा काम हो रहा है, कहीं पर घंटा अगर निकाले स्टैंडिंग चार्ज कितना लग रहा है 2.5 रुपये है ना। 20 रुपये को 8 घंटे से भाग करेंगे कितना आएगा 2.5, यानी अगर देखा जाए तो एक घंटे में स्टैंडिंग चार्ज कितना लग रहा है 2.50, ठीक है। ये यहाँ तक होगा। अब आते हैं किस पर, वेरिएबल में। वेरिएबल में कौन कौन हो गया, डिप्रिसिएशन। अब देखिए डिप्रिसिएशन यहाँ आ गया कौन, अब ये यहाँ डिप्रिसिएशन कैसे देखिए पर घंटा। अब देखिए डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, मशीन का कॉस्ट हो गया कौन 1,20,000 प्लस मशीन का क्या हो गया फ्रेट, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आया 1,35,000 क्योंकि 135। उसको कितने से भाग करेंगे, पहले 10 से करेंगे, 10 मतलब यहाँ देखिए 10 क्या था 10 साल, देख रहे हैं वर्किंग लाइफ कितना है 10 साल, पहले 10 साल से भाग के कितना है 1 साल का आ गया। अब 1 साल में कितने घंटे काम होता है, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है एक साल में मशीन, यानी 1 साल में मशीन कितने घंटे वर्क करता है 13 से 50 घंटा, उससे बात की तो ओवर ऐसे निकाले कितना आ गया 10 रुपया क्या निकला पर घंटा निकला। ये किसका निकला डिप्रिसिएशन निकला। फिर किस में आ गया रिपेयर, रिपेयर का देखिए दिया है यहाँ पे कहाँ यार रिपेयर चार्जेस 50% ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का आधा कितना था डिप्रिसिएशन अभी जस्ट निकाले हम लोग कितना 10 रुपये, उसको आधा किए है ना कितना आ गया 5 रुपया, ये किसका हो गया रिपेयर का। पावर यानी कि बिजली। अब देखिए पावर का दिया है कहाँ, ये देखिए पावर 10 यूनिट पर घंटा, रेट कितना है 15 पैसे पर यूनिट। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 15 पैसे था, कितना होगा 10 रुपया पर था, तो 10 × 15 कितना आ गया 1.5 रुपया, सबको जोड़ दिए कितना 19, ये क्या निकला ये आपका निकला 19 रुपया क्या मशीन आर रेट। यानी कि अगर पूरे मशीन का जो हिसाब करें पर ये पता चला कि 1 घंटा अगर मशीन चलता है उस मशीन का खर्चा कितना पड़ता है 19 रुपये। यानी अगर मान लीजिए अगर इस पेन पे हमको मशीन को अगर बैठाना हो खर्चा तो अगर 1 घंटे में, यानी कि अगर मशीन बैठाएंगे तो हम इसे 1 घंटा कितना बैठाएंगे कितना 19 रुपया रुपीज़ में, हाँ मशीन आवे ठीक है पर घंटा होगी 19 रुपये। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। 2-3 चीज़ खाली ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पे ये स्टैंडिंग चार्ज पर डे में था, इसको हम क्या किए 8 घंटे से भागा किया। 8 घंटा क्यों किए, क्योंकि 8 घंटे का वर्क है डेली का, ठीक है यहाँ आया गया। डिप्रिसिएशन कैसे निकाला गया ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये देखिए ये 1,20,000 और 15,000 इन दोनों को जोड़ किया। बोलिएगा ऐसा क्यों किया गया, ये पढ़े होंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है मशीन का दाम और मशीन पे जो उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चा लगता है उन सबको जब जोड़ेंगे तो मशीन का टोटल कॉस्ट आता है। टोटल कॉस्ट कितना आ गया 1,35,000। अब इसको पहले हम क्या किए 10 साल से भाग किए, क्योंकि मशीन का लाइफ टाइम क्या है 10 साल, तो कितना आ गया 1,35,000 को 10 से भाग करेंगे तो 13,500 आया। अब 13,500 कितना से किए देखिए 1 साल में, 1 साल का आ गया ना, अब 1 साल में कितना घंटा 1350 घंटा, तो फिर इसको डिवाइड किया कितना आ गया 10 रुपये, मतलब डिप्रिसिएशन 10 रुपया पर घंटा बस। फिर रिपेयर फिर पावर, तो टोटल कुल मिला कितना आ गया 19 रुपये क्या निकला मशीन आवर रेट निकला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, थैंक यू।